श्री राम जय जय राम। 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 अब आप सब भक्त लोग बहुत एकाग्रचित होके सुनिएगा। वही चर्चा, इसका इलाज क्या है। नारद जी का रोग मिटे, ये बीमारी हम सबके अंदर से मिटे, इसकी औषधि की व्यवस्था शंकर भगवान करते हैं। शंकर भगवान बता रहे हैं इसकी ये दवा है, लेकिन नहीं समझ में आती। हमारे सबके साथ विडंबना ये है, नोट कीजिएगा, हम शरीर के रोग के संदर्भ में वैद्य की, डॉक्टर की बात मान लेते हैं। अब मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं, हम वैद्य की, डॉक्टर की बात तुरंत मान लेते हैं, लेकिन मन के रोगों के संदर्भ में गुरु की बात पर विश्वास नहीं होता। नारद जी के साथ भी ऐसा ही, उन्हें शंकर जी की बात नहीं अच्छी लगी। शंकर जी की बात अच्छी नहीं लगी। शंकर जी के कहने को आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखा जा सकता था। शंकर जी समष्टि अहंकार के देवता हैं। उनके लिए कहा गया, अहंकार शिव, बुद्धि अज, मन शशि, चित्त महान। क्या मतलब, ध्यान से सुनिएगा। नारद जी अपना क्षुद्र अहंकार, आप और हम लोग भी, वो अहंकार जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, समष्टि अहंकार को दिखाने पहुंच गए। ये वैसा ही है जैसे कोई अंगूठी लेकर, एक छोटा सा हीरा लेकर हीरे के पर्वत को दिखाने जाए कि देखो हीरा मेरे पास भी है। कहां सोने का पर्वत और कहां सोने की अंगूठी। सुमेरु पर्वत उस अंगूठी को देखकर भला क्या प्रभावित होगा। तभी तो नारद जी की काम विजय की गाथा सुनकर भगवान शंकर ने क्या कहा, तिमी जानई हरि सुनायऊ कबुई। हे मुनि, हे नारद, जैसे आप अहंकार की मलिनता लेकर यहां चले आए हो, ये गंदगी लेकर क्षीर सागर में भगवान महाविष्णु के पास मत चले जाना। देखिएगा, इससे ज्यादा और क्या निवेदन करें। शंकर भगवान और आप और हम सब लोगों को ये नारद जी के साथ साथ अपने अंदर समझ लेना चाहिए कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं किसी बात का अहंकार है, तभी मेरा मैं, मेरा अहम, मेरा अहंकार नहीं मर रहा। ध्यान दीजिएगा, भगवान विष्णु चित्त के देवता हैं। मैंने आपसे कहा था कि चित्त में कौन रहता है, भगवान रहते हैं। जब ये नारद जी तुरीयावस्था में थे तो भगवान का ही दर्शन कर रहे थे। शंकर जी का तात्पर्य था कि बात अभी नारद के अहंकार में है।
अहंकार की गुफा में है, वो कहीं चित्त में ना बैठ जाए, क्योंकि वैसा होने से तो अनर्थ हो जाएगा। पर नारद जी यही भूल करते हैं। आप और हम लोगों को नारद जी की भूल के साथ साथ अपने गृहवान में जरूर देखना चाहिए कि क्या कारण है। हमको बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा मिले, हमारे को बहुत अच्छा कुल मिला, हमें बहुत अच्छा परिवार मिला, फिर ये हमारे अंदर मैं जैसा रोग, ये अहंकार अब तक नहीं मर पाता। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, नारद के अहंकार में वो कहीं चित्त में ना बैठ जाए, क्योंकि वैसा होने से अनर्थ हो जाता है। पर नारद जी यही भूल कर बैठे। वो शंकर जी से क्या कहते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम उनकी कथा के साथ साथ अपना अवलोकन भी करते चलें। शंकर जी से कहते हैं तो मैं लीजिए, जब आप कहते हैं मैं भगवान विष्णु को ना सुनाऊं, तो क्या बोले, देखिए अहंकार कहां तक जाता है, मैं उन्हीं के पास जाता हूं। यानी शंकर भगवान की बात को नारद जी ने नहीं माना। उनको क्या लगा कि शंकर भगवान मुझसे चिढ़ रहे हैं कि मैं तो अब तक काम विजयी था, ये दूसरा काम विजयी क्यों हो गया। उन्होंने उनको इलाज बताया कि मत जाना विष्णु भगवान के पास, लेकिन नारद जी को लगा अब तो मैं जरूर जाऊंगा। लेकिन नारद भगवान विष्णु के पास जाए बिना नहीं रह पाते, कुछ विलंब करके जाते हैं, कुछ ध्यान से सुनिएगा, कुछ ठहर कर जाते हैं, एकदम से नहीं जाते। कोई बात नहीं है, 1 घंटा लगेगा, कोई परेशानी नहीं है, 1-2 जितना तुम्हारा लगे लगाओ। हाँ नहीं, सही बात है। वीना जी आप अपना फोन की आवाज बंद कर लीजिए। सॉरी जी, सॉरी। ध्यान दीजिएगा, उनके विलंब से जाने के लिए नारद जी भगवान विष्णु के पास देरी से गए। इसके 2 कारण थे। एक तो वे भगवान शंकर को दिखाना चाहते थे कि लीजिए हमने आपकी बात रख ली, और दूसरी ओर उनके मन में ये भाव था विष्णु भगवान ये पूछे बिना नहीं रहेंगे कि देर से क्यों आए हो, तब हमें सुनाने का अवसर मिल जाएगा। लोग आत्मश्लाघा के लिए अवसर ढूंढते हैं, अपनी तारीफ किसी ना किसी प्रकार बताए बिना नहीं रहते। ये सबसे बड़ी बीमारी है हमारे अंदर। अंततः परिणाम क्या हुआ आप सब लोग बहुत ध्यान से सुनेंगे। वही जो नारद ने सोच रखा था, उन्हें देखकर भगवान विष्णु ने उठकर उनका स्वागत किया। देखिए महाविष्णु परमात्मा नारद जी का स्वागत करते हैं, और नारद जी चाहते थे वही पूछा। क्या पूछा भगवान ने, बहुत दिन की मुनि दाया। क्या बात नारद जी, आज आपने बहुत दिनों में दर्शन दिए, अब तो मौका मिल गया। भगवान विष्णु, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जानत हैं प्रभु सबके मन की। आप और हम सब लोगों के मन को भगवान बहुत बारीकी से जानते हैं। हम भगवान से पर्दा नहीं रख सकते। हम आंखों के आगे पर्दा ले आते हैं, हमें लगता है पर्दा हो गया। आप आंखें बंद कर लो तब भी भगवान तुम्हें देख रहा है। क्यों? तुम्हारे मन का, तुम्हारे चित्त के भाव को भगवान नोट करता है। तो मौका मिल गया नारद जी को बताने का, महाविष्णु को। काम चरित नारद सब भाषे,
यद्यपि प्रथम बरज शिव राखे। भगवान शंकर जी ने पहले ही मना कर दिया था, फिर भी नारद जी भगवान को काम कथा सुनाने लगे। कैसे काम पर ने हम पर आक्रमण किया और उन्होंने काम पर विजय प्राप्त की। वो बताने लगे, मुझे तो स्वर्ग का भी लोभ नहीं है। क्या बोले? मुझे तो स्वर्ग का भी लोभ नहीं है। बताइए, महाविष्णु को नारद जी कह रहे हैं मैंने काम को जीत लिया, और काम से कहा मुझे स्वर्ग का लोभ भी नहीं है। बस इन्हीं सब पचड़ों के कारण आपके दर्शन करने में विलंब हुआ। महाविष्णु को बताना तो चाहते थे कि मैंने आपके दर्शन में मैं क्यों लेट आया। बता क्या रहे हैं? बता ये रहे हैं मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने स्वर्ग के देवता पर विजय प्राप्त कर ली। हम लोग अपना भी अवलोकन करते चलें। हमारी अब तक भगवान को क्या नहीं पा सके, क्यों नहीं पा सके हम लोग कहीं ना कहीं झूठ बोलते हैं, माया में मोहित रहते हैं। माया के मोह के ही कारण हमें अब तक भगवत प्राप्ति नहीं हुई। कहते ना, माया महाठगनी हम जानी। तो कहते हैं ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुमहि के करई मनोभव पीरा। मुनि जी, भगवान कहते हैं नारद मुनि ध्यान दीजिएगा, कितने विचित्र बात बोल रहे हैं। कह रहे हैं मुनि जी तुम बड़े भारी योगी हो। भगवान विष्णु झूठी तारीफ कर रहे हैं। आपकी बुद्धि स्थिर है, फिर काम आपको कैसे जीत सकता था। कह रहे हैं काम आपको कैसे सता सकता था। भगवान की बात सुनकर नारद जी बैठे बैठे शंकर और विष्णु में तुलना करने लगे। कहने लगे देखो शंकर जी तो मेरी तारीफ नहीं कर रहे थे, भगवान विष्णु तो तारीफ भी कर रहे हैं। सोचने लगे कि विष्णु शंकर जी की तुलना में ईर्ष्यालु हैं। क्या मन में आ गए नारद जी के कि शंकर भगवान मेरे से ईर्ष्या करते हैं। शंकर जी ने तो मेरी बात सुनकर एक बार भी मेरी प्रशंसा नहीं की, और भगवान विष्णु को देखो वो मेरी प्रशंसा किए जा रहे हैं। पर नारद ये नहीं समझ पाए कि विष्णु की प्रशंसा शंकर की उपेक्षा की अपेक्षा और अधिक घातक है। क्योंकि अपनी प्रशंसा सुनकर उनकी दृष्टि अपने दोषों की ओर एकदम हट जाती है। आप और हम लोग हमारी कोई झूठी तारीफ कर दे, हमारी तारीफ अगर कोई करता है तो झूठी तो है, सच्ची तारीफ तो है ही नहीं हमारी। जब तक हमने भगवान को नहीं पाया तो काय की तारीफ है? ये माया की तारीफ, ये तो महा झूठी तारीफें हैं। इनसे काम नहीं बनेगा। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, वास्तव में नारद जी को अपना दोष का पता नहीं चला। शंकर जी के गुणों के द्वारा उन्हें, शंकर जी के गण आए थे ना, जब वो उन्हें उनके दोष बताते हैं, शंकर जी के दिखलाने पर भी नारद जी अपने दोष देख नहीं पाए और भगवान विष्णु की व्यंग्यात्मक भाषा नहीं समझ पाए। तब नारद जी को उनके दोष को दिखाने का भार शंकर जी के गण ले लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, स्वामी यानी भगवान भले ही उदार हो जाएं, पर जो गण थे शंकर भगवान के वो उदार नहीं होते। आप लोगों ने कथा सुनी है कि शंकर भगवान के गण नारद जी पर क्रोध आ गया था। उन्हें लगा अपने को काम यही बताकर यह हमारे स्वामी की बराबरी कर रहा है। गणों ने सोचा
ये नारद हमारे शंकर भगवान की बराबरी करना चाहता है। तो ये दोनों गण दोषदर्शी बनकर विश्व मोहिनी स्वयंवर में नारद जी के पास आकर बैठे। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। आप लोगों ने सुना होगा जब विश्व मोहिनी का स्वयंवर हुआ तो उसमें दो गण नारद जी के साथ बैठे थे। वो भगवान शंकर के गण थे। नारद जी के जीवन में अहंकार के रूप में एक दोष क्या आया? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिए। नारद जी के जीवन में अहंकार के रूप में एक दोष क्या आया? उसने सारे दोष समूह अपने आप बुला लिए। एक बुराई हमारे अंदर आ जाए, एक मैं आ जाए, एक अहम आ जाए, एक अहंकार आ जाए तो सारी बुराइयां अपने आप आ जाती हैं। यानी क्या हुआ? नारद जी में काम आदि सारे दोष आ गए। जिन पर विजय प्राप्त की थी, काम क्रोध लोभ सब आ गए। तब भगवान ने नारद के रोग की चिकित्सा करने की व्यवस्था की। जब विश्व मोहिनी ने भगवान विष्णु के गले में जयमाला डाल दी और भगवान विश्व मोहिनी को लेकर चले गए, उसी समय दोनों रुद्रगण शंकर भगवान के गण नारद जी के पास ही बैठे हुए बोले, विष्णु और शंकर नारद का जो ना देख पाए वो ये दोनों रुद्रगण दिखा देते हैं। वो नारद जी के क्या दिखाते हैं देखिएगा। निज मुख मुकुर विलो कहूं जाई, जाकर दर्पण में अपना मुंह देख लीजिए। कमाल है। शंकर भगवान के कहने से विश्वास नहीं हुआ, विष्णु ने नहीं दिखाया और एक बुराई के अहंकार के कारण नारद जी के अंदर सारी बुराइयां प्रवेश कर गई। तो शंकर भगवान के गणों ने आखिरकार नारद जी को बोल दिया, निज मुख मुकुर विलोकऊं जाई, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखो। सोचिएगा, जाके दर्पण में अपना मुख देखो। और जब नारद ने जल में अपना मुख देखा, उन्होंने अपनी नहीं अपितु एक बंदर की आकृति देखी। ये बड़ा विचित्र संकेत है। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जब व्यक्ति शीशे में देखता है तो उसे अपना मुख दिखाई देता है, दूसरे का मुंह नहीं। पर यहां नारद जी जल में अपना नहीं बंदर का मुख देखते हैं। जब द्वारा उन्होंने जल में देखा, फिर देखा द्वारा, ये बंदर क्यों नजर आ रहा है? नारद जी तो अपने रूप को मानते नहीं, मैं बंदर हूं। फिर द्वारा देखा, ध्यान दीजिएगा, दूसरे का मुंह नहीं, पर यहां नारद जी जल में अपना नहीं बंदर का ही मुख देखते हैं। द्वारा उन्होंने जल में देखा, तब उन्हें अपनी असली रूप दिखाई दिया, पर अपना दोष फिर भी दिखाई नहीं दिया। इसी प्रकार हम सबके अंदर ये अहंकार का ऐसा दोष है जो हम अपने आप नहीं देख पाते। और जब तक अहंकार रहता है, मैं आपसे पहले आते ही निवेदन किया था कि निराश मत होइएगा, इसका भी इलाज है। क्योंकि मैं पहले इलाज बता दूंगा तो आपको पूरी कथा में रसपान नहीं आएगा, इसलिए आपको पूरी कथा सुनाना चाहूंगा कि इसका इलाज क्या है, हम अपने दोष से मुक्त कैसे हों, ये हमारा अहंकार कैसे मरे,
ये मेरे और मेरे परमात्मा के बीच में माया का पर्दा कैसे उठे। ये मैं का ही पर्दा है, ये अहम का ही पर्दा है, ये अहंकार का ही पर्दा है। बस फिर क्या था, वो क्रोध के अधीर हो उठे, क्रोध में भर गए, आग लग गई। नारद जी ने जब अपना चेहरा बंदर का देखा तो तन बदन में आग लग गई। फरकत अधर को उपमन माही, सपदी चले कमलापति पाही। उनके होठ फड़कने लगे और तुरंत ही भगवान कमलापति के पास चले और भगवान बीच रास्ते में ही मिल गए। क्यों? आप लोगों को लीला याद होगी, विश्व मोहिनी से विवाह करने के लिए। ये विश्व मोहिनी क्या है? ये संसार रूपी मोहिनी माया। इसी के चक्कर में आप और हम लोग पागल हुए पड़े हैं। विष्णु महाविष्णु से जाके क्या कहा था कि मुझे तो विश्व मोहिनी से शादी करनी है, मुझे आप अपने जैसा रूप दे दीजिए। लेकिन भगवान जानते थे कि जो नारद चित्त में मेरा दर्शन कर चुका, एक अहंकार के कारण इसमें काम क्रोध लोभ मोह सब आ गया है, अब मैं इसका इलाज कैसे करूं? उसको बंदर का रूप दे देते हैं भगवान। विश्व मोहिनी कोई और नहीं, भगवान स्वयं थे। तो जैसे ही वहां विष्णु के पास पहुंचे, सामने महाविष्णु, उनकी अर्धांगिनी लक्ष्मी और उनके साथ में विश्व मोहिनी आते हुए देखा तो और आग लग गई कि मेरी एक विवाह नहीं होने दे रहे। अपनी एक पत्नी पहले थी लक्ष्मी, अब विश्व मोहिनी भी उसको अपने साथ रख लिया। और आग लग गई नारद जी को। तो कहते हैं बीच पंथ में ले धनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। बोले मधुर वचन सुरसाई, मुनि कह चले विकल की नाई। भगवान ने नारद मुनि से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? आपका तो मेरे प्रति बड़ा विश्वास था और आप कहते थे आपका मुझसे बढ़कर कोई हितैषी नहीं है, आप तो मुझ में कोई दोष नहीं देखते, फिर इस प्रकार विकल होकर के कहाँ जा रहे हो? भगवान सब कुछ जानते हैं। आप और हम लोग भी कितनी बार गुस्से में, क्रोध में, न जाने किस किस कारण से भगवान को भी बुरा ठहरा देते हैं। ये सुनकर तो नारद जी को भगवान विष्णु पर इतना क्रोध आया। ध्यान से सुनिएगा, नारद जी को भगवान विष्णु पर क्रोध आया। उन्होंने, शंकर जी ने तो केवल ईर्ष्या का एक दोष बताया था, पर विष्णु भगवान ने तो वे दोषों का पहाड़ देखते हैं। नारद जी महाविष्णु में दोष ही दोष देख रहे हैं और वो फूट पड़ते हैं। क्या मतलब? नारद जी महाविष्णु को कितना बुरा कहने लगते हैं। ये सब कारण क्या था? अहंकार, केवल अहंकार। कहते हैं, क्या कहते हैं नारद जी महाविष्णु से? पर संपदा सकऊं नहीं देखी, तुम्हें ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदुरुद्रही धोरायऊ, सुरन प्रेरी विषपान करायऊ। असुर सुरा विष शंकर आपू, रमा मणि चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। महाविष्णु को कपटी कह रहे हैं। देखिएगा, जब व्यक्ति में अहंकार आता है तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है।
वो सब कुछ भूल जाता है। मैं किसके सामने हूँ और क्या बोल रहा हूँ, वो आपे से बाहर हो जाता है। वो भगवान को एक साथ इतनी सारी उपाधियां दे डालते हैं, कितनी कमियां भगवान विष्णु में निकाल देते हैं। उन्हें भगवान में अवगुण ही अवगुण नजर आने लगते हैं। मानस रोग की मैं आप सबका ध्यान इधर लाना चाहता हूं कि मानस रोग की सबसे बड़ी समस्या यही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। हमारे मन के रोग की सबसे बड़ी समस्या यही है कि व्यक्ति कितना भी सजग सद्गुण संपन्न क्यों ना हो, पर यदि दुर्गुणों को परास्त करके अहंकारी बनेगा तो उसके जीवन में सारे दुर्गुण दुर्विचार फिर से आ जाएंगे। ये अहंकार, ये मैं, ये अहम और ये अहंकार इतना बड़ा रोग है कि सारे रोगों को अपने आप बुला लेता है। मोह को बुराइयों की बुराई जानने के पश्चात भी, ध्यान से सुनिएगा, मोह को बुराइयों की बुराई जानने के पश्चात भी यदि व्यक्ति मोहग्रस्त हो जाता है, दुर्गुणों पर सफलता पाने पा अहंकार अपने ऊपर लाद ले, तो इसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जो काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त कर चुके थे नारद जी, एक अपनी ऐसी बीमारी, वो क्या है, इसकी चर्चा बहुत लंबी चलेगी, लेकिन आप लोग सुन लीजिएगा। हम लोग भी झूठी प्रशंसा सुन के, कोई झूठी हमारी तारीफ कर दे, हम फूल जाते हैं। हाँ, हम कितने काम विजयी हो गए, हम कितने क्रोध विजयी हो गए। अरे बाबा, उन पर तो विजय प्राप्त कर ली, नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, लेकिन मेरे से रहा नहीं जा रहा। अभी प्रसंग बहुत लंबा है, आपको पहले बीच में बता रहा हूं। कामदेव जाते जाते एक रोग लगा गए नारद जी को। नारद जी के कान में बोल गए, आप जैसा त्यागी महान पूरे संसार में दूसरा कोई नहीं है। इस प्रशंसा में नारद जी तो फूल गए। ये प्रशंसा, झूठी तारीफ हम सब के अंदर बहुत सुख देती है, बहुत मीठी लगती है, और हम फूल जाते हैं, हम पहचान नहीं पाते। तो देखिएगा, मानस रोग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि व्यक्ति कितना भी जागा हुआ हो, सद्गुण संपन्न क्यों ना हो, यदि दुर्गुणों को परास्त करके अहंकारी बन गया, अपनी प्रशंसा पर फूल गया, तो उसके जीवन में सारे दुर्गुण दुर्विचार वापस घर कर लेते हैं, अपने आप आ जाते हैं। मोह को बुराइयों की बुराई जानने के पश्चात भी, हमने कहा था, मोह सकल व्याधिन कर मूला, फिर मोहग्रस्त हो जाता है। दुर्गुणों पर सफलता पाने पर अहंकार अपने ऊपर लाद ले, तो ये उसका दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। नारद तुलसीदास जी नारद जी के द्वारा ये बताना चाहते हैं, नारद जैसा महापुरुष भी, ध्यान दीजिएगा, नारद जैसा महापुरुष भी यदि असावधानी के कारण इतने मानस रोगों से ग्रस्त हो सकता है, तो आप और हम लोगों की क्या स्थिति होगी। आप और हम लोग गहराई से इसका चिंतन करें, अवलोकन करें। उसका अंतःकरण दोष युक्त हो गया,
उससे बढ़कर आत्म प्रवंचना और नहीं की जा सकती। तभी तो लिखते हैं मानस रोग हैं तो सबके अंदर, परंतु इन्हें कोई बिरला ही देख पाता है। बहुत कम लोग होंगे संसार में। मैंने कल आपसे निवेदन किया था, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भी इस मानस रोग को नहीं पहचान पाते हैं। इसे कहा गया यही सबके लखी बिरले ने पाए। कोई बिरला ही होता है जो अपने अंदर इन रोगों को देख पाता है। आप और हम लोग कभी अपने आप में ये फूले नहीं कि हम में अहंकार नहीं है, सब में है। अहंकार ना होता तो भगवत प्राप्ति तो हो चुकी। ये अहंकार इतनी बारीकी से है, अभी इस पर बहुत गहरी चर्चा होनी है, बहुत लंबा प्रसंग है। मैं पूरा प्रयत्न करूंगा आपके साथ में हम लोग इस महारोग की, मानस रोग की बारीकियों को समझ सकें। गुरु की कृपा से, शरणागति से अगर जीव दृढ़ संकल्प कर ले, पक्की शरणागति कर ले, तो उसका ये मैं, उसका ये अहम और उसका ये अहंकार गलित हो जाता है। और इसके बिना गिरे भगवत प्राप्ति नहीं होती। और इसके जाने के उपरांत फिर साक्षात्कार होने में, भगवत प्राप्ति होने में और दूसरी कोई रुकावट नहीं है। मैं आज आपसे